आपका स्वागत है डिनसोल इंडिया के सपोर्ट चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल में कैसे लॉगिन करा जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखना चाहेंगे कि इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या इसका फ्यूचर है, और क्या इसके जो है 3 इम्पॉर्टेंट, जो कि वेबसाइट ऑनर, वेबमास्टर और किसी भी वेबसाइट प्रोग्रामर के लिए एक ज़रूरी फीचर है, वो क्या ये कंट्रोल पैनल आपको देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जानना कि क्या कोई कंट्रोल पैनल हमें वो सारे फीचर्स दे पा रहा है जो कि हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल के बारे में सारे फीचर्स बताऊंगा, बट अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो, और क्यों हमें वो किसी भी कंट्रोल पैनल में एक अच्छे और कन्वीनियंट वे में यूज करना आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की दोस्तों। तो सबसे पहला फीचर जो होता है किसी भी कंट्रोल पैनल में वो है फाइल मैनेजर का। फाइल मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइल मैनेजर की जरूरत पड़ती है हमें वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। कोई भी इंडिविजुअल फाइल, सपोज कर लीजिए आपकी वेबसाइट का लोगो है, आपकी वेबसाइट पे कोई एड्रेस की आपकी HTML फाइल है, या आपकी कोई भी XYZ और कोई फाइल है, तो उसको अगर आप मैनेज करना चाहेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हो पाते हैं, खासकर जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। FTP एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि बहुत कम लोग जो है FTP सॉफ्टवेयर से वाकिफ हैं। उसको कैसे यूज करा जाता है ये बहुत कम सॉफ्टवेयर लोग जानते हैं FTP सॉफ्टवेयर के बारे में, या FTP को कनेक्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम जानते हैं। कई बार जो है हमारे पोर्ट नहीं मिल पाता, पोर्ट 21 पर FTP यूज होती है, पोर्ट 21 जो है वो कई बार नेटवर्क फायरवॉल में ब्लॉक होता है, और या फिर हमारे ISP ने भी ब्लॉक करा हुआ होता है। तो उस केसेस के अंदर जो है हमारे को फाइल मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो किसी भी कंट्रोल पैनल में होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। तो यहां पर साइट वर्क जो इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल का पार्ट है वो फाइल मैनेजर का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। इसको यूज करके आप फाइल्स और फोल्डर्स अपनी वेबसाइट पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए फाइल मैनेजर सेक्शन के अंदर फाइल मैनेजर का ही बटन होता है जो कि इस तरह से यहां पर आपके सामने विजिबल हो रहा है। और क्या क्या ऑप्शन आपको इसमें देता है? आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, कोई भी नई फाइल या फोल्डर भी बना सकते हैं। आप कोई फाइल जो है अपने कंप्यूटर से इसमें अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल जो है एक मोबाइल फ्रेंडली कंट्रोल पैनल है, तो आप अपने मोबाइल से अगर इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल के साइट वर्क्स को यूज कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी जो है फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी आप एग्जिस्टिंग फाइल। सर्च ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, आप किसी भी फाइल को जो है सर्च कर सकते हैं, फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, और आप फाइल और फोल्डर की प्रोटेक्शन फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। आप किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सेसिबल ना हो, फोल्डर को आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सेसिबल ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइल मैनेजर जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर होने के वजह से आपको इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल जो है वो सुटेबल रहेगा, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों अवेलेबल जो है इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल में वो है बैकअप। हमें पता है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को प्रॉपर मैनेज करना है, कल को अगर हमें उस वेबसाइट को किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास ले जाना है या किसी दूसरे प्रोवाइडर से बैकअप जो है हमें यहां पर लेकर आना है, तो इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल में ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप यहां पे फुल बैकअप, पार्शियल बैकअप और स्ट्रक्चर ओनली बैकअप की ऑप्शंस के साथ इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल का साइट वर्क्स आपको प्रोवाइड करता है। यहां बैकअप्स करके सेक्शन होगा, उसमें बैकअप नाउ का जो ऑप्शन होता है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इसके थ्रू किसी भी FTP प्रोटोकॉल के थ्रू किसी भी और सर्वर पे भी बैकअप रख सकते हैं। आप अपनी ये कॉपी जो है हैंडी अपने पास भी रख सकते हैं और बैकअप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बैकअप्स कम्स हैंडी ड्यूरिंग दैट टाइम एंड वैल्यूएबल, जब आपको बहुत ज्यादा जो जरूरत होती है। सपोज कर लीजिए आपके सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपके जो
उनके पास जो बैकअप सर्वर है उस पर आपका बैकअप नहीं मिल पाता या फिर डिजायर्ड बैकअप नहीं मिल पाता जो आपको चाहिए जिस टाइम पर आपने कोई मेजर चेंजेस करे होंगे अपनी वेबसाइट पे, तो आपको क्या करना होता है कि आप अपना एक कॉपी बैकअप की जरूर अपने पास अपने लोकल सिस्टम पे रखें। तो यहां पर जो है ये बैकअप ऑप्शन जो है आपको काम करेगा, ये बैकअप ऑप्शन जो है वो आपके बहुत काम आएगा, बशर्ते कि आप इसको यूज करें। ये ऑप्शन होना जो है एक फीचर है जो इंटरवर्क्स आपको दे रहा है, बट इसको यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आपको बैकअप ना हो करके अपनी एक कॉपी अपने लोकल सिस्टम पे जरूर रखनी चाहिए दोस्तों, और ये आपको बहुत जरूरी है जब भी आप कोई मेजर चेंजेस अपनी वेबसाइट पे करते हैं। तो अब तीसरा फीचर देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा फीचर जो इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल का साइटवर्क्स आपको प्रोवाइड करता है वो है MySQL डेटाबेस का। MySQL एक ऐसा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलमोस्ट सभी सर्वर्स पे यूज होता है, चाहे वो विंडोज सर्वर हो चाहे वो लिनक्स सर्वर हो। आज जितने भी बड़े सीएमएस है, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो जूमला है या ड्रूपल है, कितने भी बड़े, चाहे वो किसी भी तरह का सीएमएस है, वो आज MySQL डेटाबेस को ही बैकएंड में रखकर यूज होता है। तो इसलिए MySQL डेटाबेस का होना और उसको यूज करने के लिए जो आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए वो किसी भी कंट्रोल पैनल में अवेलेबल है, तो वो कंट्रोल पैनल आपके लिए एक अच्छा कंट्रोल पैनल माना जाएगा। तो इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल भी आपको यहां पर डेटाबेस मैनेज करने का पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप MySQL डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस का यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यूजर्स में को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और साथ में आप उनको रोल असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी होनी किसी भी डेटाबेस में और के लिए कंट्रोल पैनल में बहुत जरूरी है दोस्तों, और आपको इंटरवर्क्स ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों हम जान सकते हैं इन तीन फीचर्स के बेस पर कि इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल जो है वो एक बहुत अच्छा कंट्रोल पैनल है। अब जल्दी से मैं आपको जो है ये कंट्रोल पैनल के ये लॉगिन जो मैंने करा हुआ है उसमें आपको ये दिखा देता हूं। ये देखिए ये कंट्रोल पैनल का लॉगिन है, इसमें जो आपको ये तीनों फीचर्स यहां मिलेंगे। ये फाइल मैनेजर में फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ गया, यहां पर ये बटन आ गया, ये बैकअप में बैकअप नाउ का बटन आ गया। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं MySQL के अंदर ये डेटाबेस का ऑप्शन आपके पास आ गया। तो यहां देखिए आपके पास PHP MyAdmin को भी यूज करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल जो है वो एक अच्छा कंट्रोल पैनल माना जाता है। आप इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल की वेब होस्टिंग चूज कर सकते हैं, डिमसोल इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। डिमसोल इंडिया जो है वो इंटरवर्क्स कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करता है। डिमसोल इंडिया वेब होस्टिंग सर्विसेज 2004 से जो ऑफर कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर आपको जो है वेब होस्टिंग दी जा रही है। आप आज ही हमारी सेल्स टीम के साथ जुड़कर अपने वेबसाइट की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।